अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। पंजाब से जितने भी लोगों ने पासपोर्ट बनवाए हैं, अब वो कराची एयरपोर्ट के ऊपर बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए जाते हैं तो उनको ऑफलोड कर दिया जाता है और ये बताया जाता है कि आपका पासपोर्ट पंजाब से बनाया गया है। तो चाहे वो विजिट वीज़े वाले हैं, चाहे वो वर्क वीज़े वाले हैं, चाहे वो उम्रा ज़ायरीन हैं, तो उनको ऑफलोड किया जा रहा है। अब उनको ऑफलोड क्यों किया जा रहा है और क्या आपको कराची एयरपोर्ट की टिकट करवानी चाहिए? तो करवाते हैं तो क्यों करवाते हैं, असल इसकी वजह क्या है, छोटी सी इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम टिकट क्यों करवाते हैं कराची एयरपोर्ट की, अगर हम पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। क्योंकि आपको पता है पंजाब के अंदर जितने भी हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मुल्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी या हमें लाहौर साथ में लगता है, तो यहाँ की जो टिकट्स है ना कुछ महंगी मिलती हैं। तो महंगी होने की बदौलत हम क्या करते हैं, इंतखाब करते हैं कराची का। क्योंकि मैं भी खुद कराची से आया था, आपसे चंद 1.5 साल पहले मैं भी कराची से ही आया था। मुझे जो मुल्तान और लाहौर की जो टिकट मिल रही थी वो मिल रही थी कम से कम 20,000 महंगी बानिस्बत कराची एयरपोर्ट से। तो मैंने क्या किया था, क्या कराची ही एयरपोर्ट से आया था, जो कि मुझे 20,000 टिकट सस्ती पड़ी थी, 4-5 हज़ार मेरा किराया तो लग गया था, थोड़ी खच्चल खुआरी हुई थी। तो उसके बदौलत मैं कराची एयरपोर्ट से इधर मदीने में यानी सऊदी अरेबिया के अंदर मैंने लैंड किया था। तो आप लोग जितने भी मेरे जानने वाले हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, आपका कोई दोस्त रिश्तेदार जानने वाला अगर टिकट करवा रहा है तो फिलहाल उनको ये कहें कि कराची एयरपोर्ट की टिकट ना करवाई जाए। वो बता भी नहीं रहे। हाल ही इस 2-3 दिनों के अंदर, मैं पहले भी एक वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, 2-3 दिनों के अंदर इन एयरपोर्ट के अंदर बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं। चाहे पंजाब से हैं तो वो एफिडेविट मांगते हैं, अब उसका भी थोड़ा सा मसला हल हो रहा है एफिडेविट का भी। और इधर कराची वाले जाते तो कराची वाले तो एक्सेप्ट ही फिलहाल नहीं कर रहे। जितने भी पंजाब के पासपोर्ट बनाए गए हैं उनको वो ऑफलोड कर देते हैं, चाहे वो उम्रा ज़ायरीन है या कुछ भी। उसमें वो रीजन कोई नहीं बता रहे। ठीक है, देखे ना, अगर कोई भी बंदा ऑफलोड करता है तो उसके रीजन बताता है कि इसका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं, या इलीगल जा रहा है, या ये मसाइल है, ये आगे बहुत सारा नुकसान पहुंचाएगा। तो हालांकि इन 2-3 दिनों के अंदर कुछ लोग यानी इन इमिग्रेशन क्रॉस करके जहाज के अंदर बैठ चुके थे, वहीं से ही उतार के लोगों को ऑफलोड कर दिया गया। अब ये हालात है हमारे एयरपोर्टों के। तो मेरी गुजारिश उन तमाम भाइयों से है, तो जितने भी आपके दोस्त हैं, ये वीडियो के तसलसल से जितने भी दोस्त आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, तो खुदारा उनको कहें कि कराची एयरपोर्ट की टिकट ना करवाएं। हालात बहुत कशीदा है फिलहाल। हो सकता है कि आपके पैसे ज़ाय ना हो जाए, क्योंकि पहले ही हम बहुत मुश्किल से अपने आप को मैनेज करके आउट ऑफ कंट्री की तरफ मूव कर रहे हैं, तो फिर लाख डेढ़ का और हमें खसारा ना पड़ जाए। तो कराची एयरपोर्ट का इंतखाब ना करें। फिलहाल उन्होंने कोई खास रीजन नहीं बता रहे कि कोई रीजन होती है कि हम इस वजह से पंजाब के जितने भी ताल्लुक पासपोर्ट रखने वाले तो हम उनको नहीं जाने दे रहे, तो वो रीजन कोई नहीं बता रहे। अगर कोई बताएंगे तो इंशाल्लाह वो इस वीडियो के अंदर आपको हम, या अगली वीडियोस के अंदर आपको इंशाल्लाह ताला हम बता देंगे। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सलाम अलैकुम।